तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम जा रहे हैं ग्वालियर अपने मायके। गुड्डा खिड़की के बाहर बैठी है। हाँ, कुछ ना कुछ चीज़ रह जाती है, वो वही दिखाने आई। मम्मी ये तो रह गया। और मैं टिफ़िन के लिए बना रही हूँ आलू की सब्जी और पूड़ी। बच्चे टिफ़िन में खा लेते हैं ये रास्ते मेरे लिए। बस इसको रेडी करने के बाद बच्चों को रेडी करती हूँ। और गाड़ी का टाइम मुझे लगा था 12 बजे का है, पर वो टाइम चेंज हो चुका है, मैं भूल ही गई थी। गाड़ी का टाइम है 10:50 का। तो हमें जल्दी से करके फटाफट से रेडी होकर निकलना है। बच्चों को नहलाती हूँ और बाकी का टिफ़िन पैक करके निकलते हैं। मिलती हूँ स्टेशन पर। बाय फ्रेंड्स। तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। देखो मैंने ये पहना है और मैं यही वाली ड्रेस, जो मैंने कुर्ती अभी नई ली थी ना, वही वाली कुर्ती पहन ली है मैंने। और रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। बच्चों को भी रेडी कर दिया, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग निकलेंगे। पहले तो दिक्कत ये थी कि टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी। इन्होंने बहुत मेहनत करके टिकट कंफर्म करा दी है मेरी। और बाकी गाड़ी भी अभी थोड़ी लेट है, 45 मिनट लेट दिखा रही है। अब देखो टाइम से पहले हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि कवर भी कर सकती है और ट्रैफिक वगैरह भी होता है। तो स्टेशन पर जाके बैठना मुझे ज़्यादा सही लगता है लेट होने से। तो बस अब मैं निकल रही हूँ, अपना सूटकेस खींच के ले जा रही हूँ बाहर। नीचे ये उतारेंगे, मैं नीचे नहीं उतार सकती। तो बस अब हम लोग चलते हैं, स्टेशन के लिए निकलेंगे और फिर स्टेशन पे मिलते हैं। देखते हैं, अभी रास्ते में गाड़ी वगैरह करते हैं, ई रिक्शा वगैरह, उससे पहुँचेंगे। तो मायके जा रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है। तो आपको अपना मायका दिखाऊंगी ग्वालियर। मैं कहाँ पे बड़ी हुई हूँ, कहाँ पे खेलती थी, क्या करती थी, सब कुछ। तो बस अब मैं नीचे उतर रही हूँ और फिर मिलती हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं स्टेशन के लिए। स्टेशन के बाहर उतर चुके हैं, ई रिक्शे से हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे अभी पता नहीं क्या कुछ काम चल रहा है शायद, तो आगे का रास्ता बंद था, तो हमें आगे पैदल पैदल जाना पड़ रहा है। यहाँ पे शायद कुछ बन रहा है अभी, ना जाने क्या बनने वाला है। शायद अच्छा स्टेशन हो रहा है और कुछ बनने तो वाला है। तो बस गुड्डा यहाँ भाग रही थी, मैं और गुड्डा निकल लिए। इसके पापा आगे हैं, उनको ड्यूटी भी जाना है। वैसे तो अभी गाड़ी में टाइम है आने में, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि थोड़ी लेट हो चुकी है गाड़ी। तो शायद प्लेटफॉर्म भी चेंज हो सकता है, 6 पे आनी है तो शायद किसी और पे आए। तो इतना भारी सूटकेस हमें ऊपर चढ़ाने में हो रही है प्रॉब्लम। इसके पापा बेचारे थक गए सूटकेस चढ़ा चढ़ा के। तो बस ऊपर पहुंच रहे हैं। मैं तो खालिया चल रही हूँ, कार्तिक ने पकड़ लिया थोड़ा सामान, मुझे गुड्डा का हाथ पकड़ना होता है। बाकी अब हम लोग आ गए स्टेशन पे, थोड़ी देर यहीं पे रुकेंगे, हवा खाएंगे। और स्टेशन के जो पुल है, इस पुल पे बहुत अच्छी हवा आती है। हम यहाँ पर खड़े रहे थोड़ी देर, वीडियो फ़ोटोज़ बनाई। ये देखो गुड्डा कहाँ है, कहीं पे भी जाके खड़ी हो जाती है। तो चलो, वो देखो आगे इतने सारे बंदर घूम रहे थे, वो देखो। तो हम लोग तो रुक गए। मैंने इसके पापा को बोला मंकी मंकी, इसके पापा वहीं खड़े रहे। वो देखो आगे एक और है। यहाँ पे बहुत, स्टेशन पे बहुत मंकी है। स्टेशन पे क्या, लखनऊ में ही बहुत सारे मंकी आते हैं। तो मतलब हम लोग तो आदत ही हो गई है, लेकिन कई बार तो हमारे घर में आके इतना नुकसान करके जाते हैं, तो डर लगता है। वो बैठा हुआ है, इसके पापा बैठे हुए थे आराम से, उसके बगल में, पापा के बगल में आके बैठ गया। इनको मैंने बोला मंकी मंकी, फिर ये वापस आए वहाँ से। अब हम लोग थोड़ी देर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। इसके पापा मुझे बोल रहे हैं कि मैं गाड़ी खड़ा करके आया हूँ दूसरी जगह पे, तो मैं उसको अपने ऑफिस के पास खड़ा करके आता हूँ, जब तक तुम लोग वेट करो। मैंने कहा ठीक है फिर। तो जब तक गाड़ी आने में टाइम था, तो हम लोग बच्चे यहाँ पे खेल रहे, रेस लगा रहे। कार्तिक बहुत दूर वहाँ पहुँच गया। मैं आपको अभी जूम करके दिखाती हूँ वो कितना दूर गया। ये पुल बहुत बड़ा है। कार्तिक इतनी दूर चला गया। गुड्डा भी कह रही मैं भी जाऊँगी, फिर वापस आ जा रही, मामा मैं भी जाऊँ, मामा मैं भी जाऊँ। मैंने कहा जा चली जा, भैया गया है तू। वो देखो कार्तिक कितनी दूर गया, दिख भी नहीं रहा यहाँ से। गुड्डा भी जा रही है। मेरा पैर दर्द होने लगेंगे इन लोगों के, पर ये लोग सुन नहीं रहे। वो कार्तिक वापस आ रहा है। अब देखो जूम आउट करती हूँ, देखो कितनी दूर है। वो आ रहा है, वो आ रहा है। जब तक गाड़ी आने में टाइम था, ये लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। तो कार्तिक आ गया और गुड्डा भी डर के मारे आधे रास्ते से वापस लौट कर आ रही है, क्योंकि वो बहुत दूर पहुंच गई थी। बाद में गुड्डा अपना बैग लेके और स्केच कर रही है, जैसे ड्राइंग बना रही है। बहुत बड़ी आर्टिस्ट है वो। सबको स्टाइल मार मार के दिखा रही है स्टेशन पे कि मैं देखो कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। फिर अनाउंसमेंट हो गया और हम नीचे आने लगे। मुझे सामने ये मंकी दिखे, पर ये मंकी नहीं थे, ये फ़ोटोज़ बनाई हुई थी ताकि मंकी स्टेशन पे आके परेशान ना करें। और फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए, पर हमारी सीट कंफर्म हुई है दूर दूर। तो मैं कार्तिक अलग सीट पर बैठा हुआ था, उसी मतलब वो कोच में थे। तो कार्तिक को मैं चिप्स पानी वगैरह दे आई और हम लोग ऊपर आके बैठ गए। अब बार मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं बार बार कार्तिक के पास जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने कार्तिक को अपने पास ही बुला लिया कि तू भी यहाँ आ जा। और गुड्डा और बार बार परेशान कर रही। गुड्डा कभी नीचे उतर रही, कभी ऊपर चढ़ रही। अब उसे ऊपर नीचे उतरना चढ़ना आ गया, तो बस यही परेशान कर रही वो बहुत देर तक। काफ़ी देर हो गई हमें बैठे बैठे। और कह रहे कार्तिक बहुत दूर है यहाँ से, मैं उसको झाँक झाँक के बार बार देख रही थी, लेकिन
मैंने बस थोड़ी देर बाद उसको बुला लिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा अकेले वो इतनी दूर बैठा है। बस गाड़ी झांसी में खाली हो जाती है फिर हम सब लोग नीचे उतर आएंगे। बाहर बारिश हो रही है बहुत, मौसम मतलब बाहर का अच्छा चल रहा है। हम तो एसी में थे तो अंदर इतना पता नहीं चला। ऊपर वाली सीट में बच्चों के साथ बैठने में प्रॉब्लम होती है, पर क्या करें, बहुत मुश्किल से तो सीट कंफर्म हुई थी, इसलिए हर जगह पे बैठना मंजूर था हमें। तो अब काफ़ी देर हो गई, तब मुझे लग रहा था कि हमें 3-4 घंटे हो गए ऊपर बैठे बैठे। अब मन कर रहा है कि नीचे उतर जाऊँ थोड़ी देर, पर मैं उतरती तो गुड्डा भी पीछे पीछे भागेगी। हम लोग खा पी के मस्ती कर रहे हैं, बस अब उतरते हैं नीचे। तो फाइनली हम लोग नीचे उतर आए हैं क्योंकि झांसी आ चुका है और ट्रेन हो चुकी है आधे से ज़्यादा खाली, क्योंकि झांसी के बाद 2 ही घंटे का रास्ता रह जाता है ग्वालियर का। तो ट्रेन खाली हो चुकी है। गुड्डा कुछ खा रही है। गुड्डा को अभी मैं स्टेशन उतर के गई थी गुड्डा के लिए काटने के लिए चिप्स वगैरह और ये सब केक वेक आइसक्रीम सब लेकर आई थी। और देखो गाड़ी चल दी, ऐसा लग रहा है ना, पर गाड़ी नहीं चली है। गाड़ी अभी वहीं खड़ी है। झांसी के स्टेशन पे आधा घंटा खड़ी रहती है। गुड्डा फिर ऊपर चढ़ गई, जब नीचे सीटें खाली हो गई तो ऊपर चढ़ गई। जब मैं बोलती ऊपर बैठो तो ऊपर नहीं बैठना था इसको, कभी ऊपर कभी नीचे, इतना परेशान कर रही है ये। तो हम पहुंच गए हैं ग्वालियर। देखो कितनी भीड़ है और भैया लोग का इंतज़ार कर रहे हैं, वो शायद आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम दिखा रहे थे अलग कि अभी 20 मिनट और लगेंगे आने में। तो वो लोग बाहर की तरफ ही खड़े हुए थे, पर वो गाड़ी आगे जल्दी, ये लो भैया आ गया, इसने इसको हवा में उड़ा दिया। और कार्तिक मेरा सबसे मिल लिया भैया ने। अब हम जा रहे हैं बाहर। छोटा वाला भी आया हुआ है बाहर। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे इसका, ये था बाहर खड़ा हुआ था, फिर बाद में जल्दी जल्दी आया। मेरी तो सांस फूल जाती है इधर आके, क्योंकि पुल ऊपर नीचे चढ़ना हालत ख़राब हो जाती है। चलो बाहर चलते हैं जल्दी जल्दी। भैया बेचारे को हमने आप कुली बनाया, पहले इनको कुली बनाया था अपने हस्बैंड को, अब इसको बना दिया। अब पुल से उतर रहे हैं। भैया बेचारा इतना बड़ा भारी बैग ले लेके नीचे उतर रहा है, थक गया, बीच में ब्रेक लिया, अब उतरेगा। अब हम आ गए हैं बाहर। बाहर छोटा वाला भाई, मतलब मेरे से तो बड़ा है, वो भी इंतज़ार कर रहा है। ढूंढने कहाँ है, वो रहा। ये ट्रैक्टर रिपेयरिंग वगैरह का काम करता है। बैटरी की भी शॉप है। बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा है ये भी, बहुत प्यारा भाई है मेरे, दोनों सुपर सुपर। तो बस हम लोग बैठ गए हैं ऑटो टेम्पू जो भी था उसमें। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो इस व्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली हूँ और बस घर पहुँचूँगी, उसका घर वाला व्लॉग बाद में बनाऊँगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। छोटा सा व्लॉग है, कैसा लगा ज़रूर बताना। मतलब बस ये सफ़र का व्लॉग था कि मैं लखनऊ से ग्वालियर पहुँच गई। तो ये ग्वालियर के रास्ते हैं, देख लो थोड़े बहुत, बता अच्छे मैं तो बना ही नहीं रही थी वीडियो क्योंकि बहुत थक चुकी थी। तो चलती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।